ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 20% हानि पर बेच दी। बी ने इसे 20% का लाभ पर सी पर बेच दिया और सी इसे 480 रुपये में वस्तु को खरीदा, तो वस्तु की कीमत पर ए को, ठीक है, ए का क्रयमूल्य आपसे बोला गया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यहाँ भी 1/5, ठीक है। यानी कहने का मतलब ए ने कोई वस्तु खरीदी होगी, उसने हानि पर बेचा, यानी कि 5 के सामान को एक लॉस पे बेचा, यानी कितने में बेचा भाई, 4/5 में बेचा। फिर बी ने क्या किया, इसे 20% का प्रॉफिट पे बेचा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बी ने जब सी को बेचा होगा 20% का प्रॉफिट, यानी 5 के सामान एक 6 में बेचा होगा, 6/5 में बेचा होगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है भाई, बी की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 480 है। तो यहाँ से हम ए का जो CPA निकाल सकते हैं, 480 × 5 × 5 बटे में हो जाएगा कितना आपका, 4 × 6, 6 चौका 24, 24 गुना 2 करेंगे 48, यानी 5 25, 25 दूनी करेंगे कितना हो जाएगा भाई, ये 20 बार में कटेगा, 5 25, 25 दूनी करेंगे कितना होगा 50, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो ए का जो क्रयमूल्य होगा कितना होगा, 500 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहो तो इसको 100 मान के भी कर सकते हो। मान लो कि ए ने 100 रुपये में वस्तु खरीदी और 20% क्या हुआ, इससे लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ, यानी कि बी को बेचा होगा जब, बी के लिए वैल्यू कितनी हुई होगी 80 रुपये। अब बी ने क्या किया, सी को बेचा 20% के प्रॉफिट पर। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 80 का 6/5, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96, ठीक है। और इस 96 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, सी ने इसे कितने में खरीदा है, 480 रुपये में खरीदा है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और हमें निकालना है 100 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 500। तो ए के लिए वस्तु का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा 500, अगर बी के लिए वस्तु का क्रयमूल्य पूछता है तो 8 5 40, यानी कितना होता है 400 रुपये। तो आप यहाँ से बी का भी क्रयमूल्य कैलकुलेट कर सकते थे। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 100 मान के भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो।